तीन दिन दे देंगे ना। इसमें इसको ठीक है, इसको ठीक है, ये करो। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति ऑल ऑफ यू। एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो हम आत्माओं का जीवन सहज योगी जीवन, ये सहज राजयोग, और उस राज को समझकर जब योग किया तो हमारा जीवन भी सहज, और सहज जीवन बनाने के लिए बाबा अपने बच्चों के लिए कुछ टिप्स देते हैं कि किस प्रकार से हर आत्मा के साथ हमारे कर्मों के जो हिसाब किताब हैं उनको समझना है, और समझकर अपनी स्थिति पर अटेंशन देना कि हमारी स्थिति अचल और अडोल रहे। स्थिति हमारी अचल और अडोल है तो कर्मों के हिसाब किताब भी सहज चुक्त हो जाएंगे और हमारा जीवन भी सहज हो जाएगा। तो उसके लिए डबल लाइट रहने के लिए बाबा इशारा देते हैं, और डबल लाइट रहने के लिए हम तो आत्मा है ही लाइट, और हमारे जो बोझा है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, वो भी अगर हम बाप के हवाले करते हैं तो बाबा जवाबदार है, बाबा हमारे को सहयोग करता है। तो इस रीति से हमारा जीवन और भी सहज हो जाता है। तो कैसे हम बाप के हवाले करें अपनी जिम्मेदारियों को, अपने स्वस्वरूप में टिककर लाइट रहें, और कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी स्थिति को अचल और अडोल बनाएं। तो उसके लिए बाप दादा के इशारे हैं कि बाबा कहे मीठे बच्चे। मीठे मीठे बाबा। हे बाबा। मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं कि मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दुख धाम का संन्यास कराने, यही है बेहद का संन्यास। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दुख धाम का संन्यास कराने, यही है बेहद का संन्यास। तो प्रश्न किया कि उन सन्यासियों के संन्यास में और तुम्हारे संन्यास में मुख्य अंतर क्या है। कि कहा कि वे सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, लेकिन तुम घर बार छोड़कर जंगल में नहीं जाते। घर में रहते हुए सारी दुनिया को कांटों का जंगल समझते हो। तुम बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास करते हो। ओम शांति। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते, क्योंकि आधा कल्प के बेसमझ हैं। तो रोज रोज समझना पड़ता है, समझाना पड़ता है। पहले पहले तो मनुष्यों को शांति चाहिए। आत्माएं
सब असुर रहने वाले भी शांति धाम के हैं। बाप तो है ही सदैव शांति का सागर। अभी तुम शांति का वर्षा प्राप्त कर रहे हो ना। कहते हैं ना शांति देवा, अर्थात हमको सृष्टि से अपने घर शांति धाम ले जाओ अथवा शांति का वर्षा दो। देवताओं के आगे अथवा शिव बाबा के आगे ये जाकर कहते हैं कि शांति दो, क्योंकि शिव बाबा है शांति का सागर। अभी तुम शिव बाबा से शांति का वर्षा ले रहे हो। बाप को याद करते करते तुमको शांति धाम में जाना है जरूर। नहीं याद करेंगे तो भी जाएंगे जरूर, बाबा ने कहा। याद इसीलिए करती हो कि पापों का बोझा जो सिर पर है वह खत्म हो जाए। शांति और सुख मिलता है एक बाप से, क्योंकि वह सुख और शांति का सागर है। वह चीज ही मुक्त है। शांति को मुक्ति भी कहा जाता है, और फिर जीवन मुक्ति और जीवन बंध भी है। अभी तुम जीवन बंध से जीवन मुक्त हो रहे हो। सत्य में कोई बंधन नहीं होता है, गाया भी जाता है सहज जीवन मुक्ति व सहज गति सदगति। अब दोनों का अर्थ तुम बच्चों ने समझा है। गति कहा जाता है किसको? शांति धाम को। और सदगति कहा जाता है सुख धाम को। तो सुख धाम शांति धाम, बाबा कहे फिर ये है दुख धाम, जहाँ दुख ही दुख है। तुम यहाँ बैठे हो, बाबा कहते हैं बच्चे शांति धाम घर को याद करो। आत्माओं को अपना घर भूला हुआ है, बाप आकर याद दिला समझाते हैं रूहानी बच्चों तुम घर जा नहीं सकते जब तक मुझे याद नहीं करेंगे। याद से तुम्हारे पाप भस्म नहीं हो जाएंगे, आत्मा पवित्र बन फिर अपने घर जाएगी। तुम बच्चे जानते हो यह अपवित्र दुनिया है, एक भी पवित्र मनुष्य नहीं। पवित्र दुनिया को सत्युग और अपवित्र दुनिया को बाबा ने कहा क्या कहा जाता है? कलयुग कहा जाता है। तो राम राज्य और रावण राज्य से अपवित्र दुनिया स्थापन होती है। बाबा कहते ये बना बनाया खेल है ना, ये बेहद का बाप समझा, उनको ही सत्य कहा जाता है। सत्य बातें तुम संगम पर ही सुनते हो, फिर तुम सत्युग में जाते हो। बाबा कहते हैं द्वापर से फिर रावण राज्य शुरू होता है। रावण अर्थात असुर ठहरा। असुर कभी सत्य नहीं बोल सकते, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या? झूठी माया झूठी काया। हाँ, तो आत्मा भी झूठी है तो शरीर भी झूठा है। बाबा ने कहा भी लगातार बाबा का कॉन्सेप्ट 3 दिन से झूठ के ऊपर ही चल रहा है कि झूठ नहीं बोलना है। तो बाबा कहते हैं असुर कभी सत्य नहीं बोल सकते, इसीलिए इसको कहा जाता है झूठी माया झूठी काया। तो आत्मा भी झूठी तो शरीर भी झूठा है। आत्मा में संस्कार भरते हैं ना, तो 4 धातुएं होती हैं, सोना चांदी तांबा लोहा। तो सब खाद निकल जाती है, बाकी सच्चा सोना तुम बन। जो भी खाद पड़ी है चांदी लोहा तांबे की, बाबा ने कहा वो सब निकल जाएगी, तुम सच्चे सोने बन जाओगे। तो कैसे बनोगे? योग बस। तुम जब सत्युग में हो तो सच्चा सोना ही हो, और चांदी पड़ती है तो चंद्रवंशी कहा जाता है। बाप कहते फिर तांबे की लोहे की खाद पड़ती है। बाबा ने कहा तो द्वापर कलयुग में लोहे की खाद पड़ती, फिर योग से तुम्हारी जो चांदी तांबा लोहा की खाद पड़ी है वो निकल जाती है। सिल्वर एज कॉपर एज और आयरन एज के जो संस्कार है एक्चुअली वो निकल जाते। पहले तो तुम सब आत्मा शांति धाम में हो, फिर पहले पहले आते हो सत्युग में, तो उसको कहा जाता है गोल्डन एज। तुम सच्चा सोना हो, योग बल से सारी खाद निकल कर बाकी सच्चा सोना बचता है। तो शांति धाम को बाबा ने कहा गोल्डन एज नहीं कहा जाता। गोल्डन एज सिल्वर एज कॉपर एज यहाँ कहा जाता है। तो शांति धाम में तो बाबा ने कहा शांति है। आत्मा जब शरीर लेती है तब गोल्डन एज कहा जाता है, फिर सृष्टि ही गोल्डन एज बन जाती है। सत्व प्रधान 5 तत्वों से शरीर, आत्मा सत्व प्रधान है तो शरीर भी सत्व प्रधान है। फिर पिछाड़ी में आकर आयरन एज शरीर। बाबा कहते क्योंकि आत्मा में खाद पड़, गोल्डन एज सिल्वर एज सृष्टि को कहा जाता है। बाबा ने कहा तो अब बच्चों को क्या करना है? बाबा कहते हैं पहले पहले शांति धाम जाना है, इसलिए बाबा को याद, तभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। इसमें टाइम उतना ही लगता है।
जितना टाइम बाप यहाँ रहते हैं वह गोल्डन एज में पार्ट लेते ही नहीं। आत्मा को जब शरीर मिलता है तब कहा जाता है यह गोल्डन एज जीव आत्मा है। ऐसे नहीं कहेंगे गोल्डन एज आत्मा, नहीं, गोल्डन एज जीवात्मा, फिर सिल्वर एज जीवात्मा होती है ना, उसमें दो कलाएं कम हो जाती, तो सिल्वर एज, क्योंकि सिल्वर से ज्यादा वैल्यू किसकी है, गोल्ड की है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम बैठे हो, तुमको शांति भी है तो सुख भी प्राप्त होता है। तो बाबा कहते क्या करना चाहिए, दुख धाम का संन्यास, इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। बाबा कहते उन सन्यासियों का है हद का संन्यास, घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। उनको ये पता नहीं कि सारी सृष्टि ही जंगल है, ये कांटों का जंगल है। बाबा कहते ये है कांटों की दुनिया और वह है फूलों की दुनिया। वह भल सन्यास करते परंतु फिर भी कांटों की दुनिया में, जंगल में, शहर से दूर दूर जाकर रहते हैं। उन्हों का है निवृत्ति मार्ग और तुम्हारा फिर है प्रवृत्ति मार्ग। तुम पवित्र जोड़े थे अभी अपवित्र बने, उनको गृहस्थ आश्रम भी कहते हैं। तो सन्यासी तो आते ही बाद में है, इस्लामी बौद्धि भी बाद में आते हैं, क्रिश्चियन से कुछ पहले आते हैं। तो ये झाड़ भी बाबा ने कहा याद करना है, चक्र भी याद करना है। बाप कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष की नॉलेज देते हैं, क्योंकि खुद बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, इसलिए कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष का सारा राज समझा। तुम आत्मा हो परंतु तुमको ज्ञान सागर, सुख का सागर, शांति का सागर नहीं कहा जाता। ये महिमा बाबा ने कहा एक ही बात की है जो तुमको ऐसा बनाते। बाप की ये महिमा सदैव के लिए है, सदैव वह पवित्र और निराकार है, सिर्फ थोड़े समय के लिए आते हैं पावन बनाने। बाबा कहते सर्वव्यापी की बात तो ही नहीं, तुम जानते हो बाप सदैव वहां ही रहते हैं। भक्ति मार्ग में सदैव उनको याद करते हैं ना, तो सत्युग में याद करने की दरकार नहीं। रावण राज में तुम्हारा चिल्लाना शुरू होता है, बाबा कहते वही आकर सुख शांति, तो फिर जरूर अशांति में उनको याद आती है। बाप समझाते हर 5,000 वर्ष बाद में आता, तो आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है, आधा कल्प है सुख और बाबा कहे आधा कल्प है, तो आधा कल्प के बाद ही रावण राज्य शुरू हो। बाबा कहते इसमें पहला नंबर मूल क्या है, वो है देहे अभी, इसके बाद ही फिर और विकार आते हैं। अब बाबा समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, देही अभिमानी, आत्मा की भी तो पहचान चाहिए ना। मनुष्य तो सिर्फ कहते हैं आत्मा भ्रकुटी के बीच चमक, अभी तुम समझते हो वह है अकाल, उस अकाल मूर्त आत्मा का तत्व बाबा ने कहा ये शरीर। आत्मा बैठती भी भ्रकुटी में है, अकाल मूर्त का ये तत्व है। बाप कहते सब चैतन्य अकाल तत्व हैं, सब चैतन्य क्या है, बाबा ने कहा अकाल तत्व है। वे अकाल तत्व नहीं तो अमृतसर में लकड़ी का बना दिया है। बाबा ने समझाया है जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका अपना अपना आत्मा आकर यहाँ विराजमान होती है। सत्युग हो या कलयुग हो, आत्मा का तख्त है ही ये मनुष्य शरीर। तो आप कहते कितने अकाल तख्त हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं अकाल आत्माओं के। बाबा कहते आत्मा एक तख्त छोड़ एक तख्त छोड़ झट दूसरा ले, तो पहले छोटा तख्त होता है फिर बड़ा होता है, ये शरीर रूपी तख्त छोटा बड़ा। बाबा कहते वह लकड़ी का तख्त जिसको सिख लोग अकाल तख्त कहते हैं, वह तो छोटा बड़ा नहीं होता। ये किसको भी पता नहीं कि सब मनुष्य मात्र का अकाल तख्त ये भ्रकुटी है। आत्मा अकाल है, कब विनाश नहीं होती है। आत्मा को तख्त भिन्न भिन्न मिलते हैं ना, बाबा कहे आत्मा को तख्त क्या मिलते हैं, कहते भिन्न भिन्न मिलते हैं। तो सत्युग में तुमको बड़ा फर्स्ट क्लास तख्त चाहिए। बाबा कहते हैं उसको गोल्डन एज तख्त कहते हैं, फिर उस आत्मा को सिल्वर कॉपर आयरन एज तक प्राप्त होता है। आत्मा जहाँ विराजमान होती है उसको कहते हैं काल तख्त। तो बाबा कहते हैं वो चेंज होता है, तो फिर गोल्डन एज तक चाहिए तो जरूर पवित्र बनना पड़े ना। अब हम सभी आत्माओं को उस गोल्डन दुनिया में जाना है,
बाबा ने कहा पवित्र तो बनना पड़े, इसलिए बाबा कहते हैं क्या करो पवित्र बनने के लिए, मामेकम याद, तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी, फिर तुमको ऐसा दैवी तख्त मिलेगा। अब ये ब्राह्मण कुल का तख्त है ना, पुरुषोत्तम संगम युग का तख्त, फिर मुझ आत्मा को ये देवताई तख्त मिलेगा। बाबा कहते ये बातें दुनिया के मनुष्य नहीं जानते, देह अभिमान में आने के बाद एक दो को दुख देते रहते हैं, इसीलिए इनको दुख धाम कहा जाता है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, क्या समझाते हैं, शांति धाम को याद करो जो तुम्हारा असली निवास स्थान है, सुख धाम को याद करो, इनके भूलते जाओ और इनसे वैराग्य। बाबा ने कहा ऐसे भी नहीं सन्यासी मिसल घर बार छोड़ देना है, बाबा समझाते वे एक तरफ अच्छा है और दूसरी तरफ बुरा है। तुम्हारा तो अच्छा है ना, सन्यासी के लिए कहते हुए एक तरफ अच्छा है तो दूसरी तरफ बुरा है, लेकिन तुम्हारा तो अच्छा ही है, उनका हठ योग अच्छा भी है बुरा भी है, क्योंकि देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो बाबा कहते भारत को थमाने के लिए पवित्रता भी जरूर चाहिए, तो उसमें भी साधु सन्यासी मदद करते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत का कभी विनाश नहीं, बाप का भी आना यहाँ होता है। हाँ, सारा कुछ जब विनाश हो जाएगा और एक खंड जो बचता है एक्चुअली उसी को भारत खंड कहा जाता है, और उसी भारत खंड पर ही बाप, तो बाबा ने कहा बाप का भी आना यहाँ होता है, तो जहां पर तो देखो बेहद का नमस्कार। बाप आते हैं, किसी ने कुछ कहा, हाँ बाबा ने कहा जहां पर बेहद के बाप आते तो फिर सबसे बड़ा तीर्थ हो गया ना। सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा हो गया, जहाँ भगवान स्वयं आते और आकर उनका पाठ ले होता है ना, गीता में भी आता है ना, वो साकार तन में आते हैं और साकार रूप में कार्य करते हैं, तो एक्चुअली कौन, ये शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं और उनके साकार में पाठ चलते हैं, और वो कौन सा स्थान है, वो है आबू तीर्थ स्थान, है ना, जहाँ परमात्मा के कार्य चल रहे हैं ना। अभी तो पाठ देखो चेंज भी हो रहा है, लेकिन वो स्थान है और जहाँ पर परमात्मा के कार्य चले हैं, तो जहाँ पर बेहद का बाप आते हैं, बाबा ने कहा वो सबसे बड़ा तीर्थ है। सर्व की सदगति दाता बाप ही आकर, सबकी सदगति भी बाप ही आकर करते हैं, इसीलिए भारत ही क्या है, ऊंचते ऊंच देश है, जहाँ भगवान आते हैं और जहाँ भगवान के कर्तव्य चलते हैं, वो देश ही सबसे ऊंचा देश। तो बाबा ने का मूल बात बाप समझाते हैं, बच्चे याद की यात्रा में रहो। मूल बात क्या है, याद की यात्रा में रहो। गीता में भी मनमना भव अक्षर है, परंतु बाप कोई संस्कृत तो नहीं बतलाते हैं ना, बाप मनमना भव का अर्थ बताते हैं, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा विनाशी है, बाबा कहते वह कभी छोटी बड़ी, तो अनादि अविनाशी पाठ भरा है ना आत्मा के अंदर, ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते पिछाड़ी में जो आत्माएं आती है उनका बहुत थोड़ा पार्ट है, बाकी टाइम शांति धाम में स्वर्ग में तो आ ना सके, पिछाड़ी को आने वाले बाबा कहते वहां ही थोड़ा सुख वहां ही थोड़ा दुख पाते हैं। जैसे दिवाली पर मच्छर कितने ढेर निकलते हैं, सुबह को उठकर देखो तो सब मच्छर मरे पड़े होंगे, है ना, देखते हैं ना दिवाली में जब दिए जलाते हैं तो कितने मच्छर आते हैं, तो बाबा ने कहा सुबह उठकर देखो तो कितने सारे मच्छर मरे पड़े होंगे, तो मनुष्यों का भी ऐसे है। आज बाबा ने वो सीन भी याद दिलाया बच्चों को, बाबा ने कहा ऐसे ही मनुष्यों का भी ऐसे है कि पिछाड़ी में आने वाले की क्या वैल्यू है, पिछाड़ी में भी लास्ट में भी आत्माएं आएंगी, तो बाबा ने कहा उनकी भी क्या वैल्यू होगी, जैसे जानवर मिसल ठहरे। तो बाबा समझाते हैं ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ छोटे से बड़ा बड़े से छोटा कैसे होता है। बाप कहते हैं सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य, कलयुग में कितनी वृद्धि हो झाड़ बड़ा हो जाता है। तो मुख्य बात बाप ने इशारा दिया, गृहस्थ व्यवहार में रहते क्या करो, मामेकम याद करो, 8 घंटा याद में रहने का अभ्यास करो। बाबा कहते याद करते करते आखिरी पवित्र बन बाप के पास चले जाएंगे, तो स्कॉलरशिप भी मिलेगी। पाप अग, पाप अगर रह जाएंगे तो फिर जन्म लेना है। तो बाबा ने कहा अगर पापों को हमने भस्म नहीं किया
तो फिर इस कलयुगी दुनिया में ही जन्म लेना पड़ेगा। और इस कलयुगी दुनिया में क्या है? दुख है, अशांति है, परेशानी है, मारा मारी है। तो बाबा अपने बच्चों को, कोई भी पिता अपने बच्चे को दुख में नहीं देखना चाहता ना। तो ऐसे आत्मा का पिता परमात्मा भी अपने बच्चे को हर संभव प्रयास करता है कि मैं कैसे अपने बच्चों को इस दुख की दुनिया से मुक्त करूं और कहाँ ले जाऊं? जहाँ सुख ही सुख हो, जहाँ शांति ही शांति हो। तो इस दुख धाम से मुक्त होने का क्या तरीका बताया बाबा ने? अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, तो तुम्हारे विकर्मों का बोझा उतर जाएगा और तुम इस दुख की दुनिया से सुख की ओर, सुख की दुनिया की ओर प्रस्थान करोगे। तो हिसाब किताब चुप्त तो सबको करना है। जिस भी आत्मा के साथ हमारे हिसाब किताबें अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, तो बाबा ने कहा चुप्त करना है। जो भी मनुष्य मात्र हैं अभी तक भी जन्म लेते रहते। तो इस समय देखेंगे भारतवासियों से क्रिश्चियन की संख्या ज्यादा है। बाबा कहते वह फिर सेंसिबल भी हैं। भारतवासी तो 100% सेंसिबल थे, अब फिर नॉन सेंसिबल बन गए हैं, क्योंकि यही 100% सुख पाते, फिर 100% दुख भी यही पाते हैं। वह तो आते ही नीचे। तो बाबा ने समझाया क्रिश्चियन डिनास्टी का श्री कृष्ण डिनास्टी से कनेक्शन है। कृष्ण और कृष्ण एक ही राशि लगती है ना, तो इसलिए बाबा ने कहा क्रिश्चियन डिनास्टी का श्री कृष्ण डिनास्टी से कनेक्शन है। अभी जीसस क्राइस्ट का क्रिश्चियन लोगों की अलग डिनास्टी है और कृष्ण की अलग है। तो बाबा ने कहा क्रिश्चियन ने राज्य छीना, फिर क्रिश्चियन डिनास्टी से ही राज्य लिया। इस समय क्रिश्चियन का जोर है, उन्हों को भारत से ही मदद मिलती है। अभी भारत भूख मरता है, तो रिटर्न सर्विस हो रही है ना। यहाँ से बहुत धन, बहुत हीरे जवाहरात आदि वहां ले गए हैं जो क्रिश्चियन लोग। विदेशों में क्रिश्चियन लोगों का ज्यादा बोलबाला है, तो यहाँ से ही अभी बहुत भारत के लिए जाता है। बाबा के यज्ञ में भी देखते हैं कि यहाँ से बहुत मदद होती है। तो बाबा ने कहा अभी भारत मुख मरता है, तो रिटर्न सर्विस हो रही है ना। यहाँ से बहुत धन, बहुत हीरे जवाहर आदि वहां ले गए, बहुत धनवान बने हैं, तो अब फिर धन पहुंचाते रहते हैं। उनको मिलने का तो है ही नहीं। तो अब तुम बच्चों को कोई पहचानते नहीं है। अगर पहचाने तो आकर राय लेते, तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, हो तो ईश्वरीय संप्रदाय, लेकिन तुम्हें कोई पहचानता नहीं। तो बाबा कहते हैं वही फिर ईश्वरीय संप्रदाय से क्या बनेंगे? दैवी संप्रदाय। फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र संप्रदाय। अभी हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो का अर्थ देखो कितना अच्छा है। ये बाजोली का खेल है, जिसको समझना बाबा ने कहा बहुत सहज है, परंतु माया भुला देती, फिर दैवी गुणों से आसुरी गुणों में ले जाती। माया का काम क्या है कि हमारे अंदर जो दैवी गुण है वो उसकी जगह आसुरी गुणों को अर्पण कराती, आसुरी गुणों में ले जाती है। अपवित्र बनना आसुरी गुण है ना, अपवित्र बनना आसुरी गुण है ना। तो पवित्रता कितनी प्रकार की? मनसा वाचा कर्म। तो बाबा ने कहा अपवित्रता क्या है? आसुरी गुण है। अच्छा, अच्छा के बाद हम सभी बोलेंगे मिलके, मीठे मीठे सीखे बिधे बच्चों बच्चों प्रति के माँ माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा का याद याद प्यार प्यार और गुड और मॉर्निंग। मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम हमारे बच्चों रूहानी के बच्चों की रूहानी माता पिता बाप बाप दादा दादा का याद याद प्यार, गुड गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते मीठे बाप दादा। तो धारणा के लिए मुख्य साथ 1 सेकंड बाबा की पावर हो लिया। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम, पॉइंट ऑफ लाइट। तो धारणा के लिए कि स्कॉलरशिप लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते
कम से कम 8 घंटा बाबा को याद करने का अभ्यास। स्कॉलरशिप लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते कम से कम, बाबा ने कहा, 8 घंटा बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। याद के अभ्यास से ही बाबा ने कहा पाप कटे। और कोई ऑप्शन नहीं है। जो पापों का बोझा है आत्मा के ऊपर, जिसके कारण हमारे को दुख हो रहा है, बाबा ने कहा वो कटेंगे कैसे? एक बाबा की याद से। और गोल्डन एज तख्त मिलेगा। इस दुख धाम से बाबा ने कहा बेहद का वैराग्य कर अपने असली निवास स्थान शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम से बेहद का वैराग्य कर अपने असली निवास स्थान शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। दूसरा है कि देह अभिमान में आकर, बाबा कहे अभी किसी को दुख नहीं देना है। देह अभिमान में आकर बाबा ने कहा कभी किसी को दुख नहीं देना। तो आज का वरदान है कि कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी स्थिति को अचल बनाने वाले सहज योगी, कर्मों के हिसाब किताब को समझ अपनी स्थिति को अचल बनाने वाले सहज योगी। होता है कभी कभी कुछ ऐसे पेपर भी आते हैं ना, तो अपनी स्थिति अचल अडोल नहीं रहती। तो बाबा ने आज क्या शिक्षा दी है कि कुछ भी हो जाए अपनी स्थिति को अचल और अडोल रहना। तो चलते चलते अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है, हाँ, चलते चलते बाबा कहते अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है तो उसमें मन को हिलाओ। हाँ, क्या करना है उसमें? मन को हिलाना है। स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया तो परख कर उसे दूर से ही खत्म कर दो। अगर कोई आ भी गया तो बाबा ने कहा चलो उसे परख कर दूर से ही दूर कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो। सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो माया हिला नहीं सकती। माया, पांच विकार रूपी रावण हमें हिला नहीं सकता। चलो आया तो परख कर, अगर कुछ हो भी गया तो बाबा ने कहा उसे परख कर दूर से ही खत्म करो। अभी योद्धे नहीं बनो। सर्वशक्तिमान बाबा साथ है तो माया हिला नहीं सकती। सिर्फ निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ, उस समय पर यूज करो तो सहज योगी बन जाए। अब निरंतर योगी बनो। युद्ध करने वाले योद्धे, निरंतर योगी बनो, युद्ध करने वाले योद्धे। स्लोगन है कि डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाबा के हवाले कर दो। डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझा क्या करो? बाबा के हवाले कर दो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा अपने बच्चों को क्या इशारा दे रहे हैं? इस संगम युग में हमें बोझ से परे रहना है। और बोझ से परे रहने के लिए क्या युक्ति बताई है कि आत्मा तो लाइट है ही है। मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है। तो जब मैंने हाथ परमात्मा का पकड़ा है, मैं परमात्मा की सुरक्षा कवच में हूँ। तो कोई भी बात परेशानी की आती है तो बाबा के हवाले करो। बाबा ऐसे है, आपको देखना है। तो बाबा भी बंधा हुआ है अपने हर बच्चे के संकल्प के साथ में, परंतु किसके साथ? जो श्रीमत पे चल रहे हैं, जो प्यूरिटी को मेंटेन कर रहे हैं, है ना। क्योंकि बाबा तो पवित्रता का सागर है। तो पवित्रता का सागर का अनुभव कैसे करेंगे? जब हम आत्माएं पवित्र बनेंगे। अगर पवित्रता नहीं तो बाबा तो है लेकिन हमें उसका अनुभव नहीं, क्योंकि वो हमारे साथ कभी हमको अनुभव होगा जब हम भी पवित्रता को मेंटेन करें। तो उसके लिए आज बाबा ने क्या इशारे दिए कि कर्मों के हिसाब किताब अभी है, ये लास्ट जन्म चल रहा है हम सभी का, और इसी समय हमें अपने कर्मों के हिसाब किताब को चुक्त करना है। तो पेपर तो आएंगे, तो पेपर को पार करने के लिए हमें किस बात पर अटेंशन देना है? कौन सी बात पर अटेंशन देना है? अपनी स्थिति को अचल और अडोल बनाना। तो लास्ट समय तो अभी चल रहा है, हम सभी को पता। अभी तो दुनिया वाले भी कहने लगे हैं समय बहुत थोड़ा बचा है, लास्ट में कैसे कैसे पेपर आएंगे सामने।
और उन पेपर को पास करने के लिए हमने अपनी स्थिति पर फोकस करना है। तो हमारी स्थिति कब बनेगी? जब मैं आत्मा अपने को समझ ये पुरुषार्थ करूं कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। कल की वाणी में क्या था? विचित्र और चित्र, दो शब्द बताए थे। तो बाबा ने कहा ये तो शरीर तो हमारा चलो चित्र है, तो हम चित्र को ही सजाते रहते हैं, जबकि चित्र तो विनाशी है, कभी भी खत्म हो सकता है ना। लेकिन जो विचित्र अविनाशी है उसको तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया सजाने का। और विचित्र के आधार से ही मुझे आने वाले जीवन में वो चित्र प्राप्त होता है, ये शरीर रूपी चित्र। तो जितना अगर मैंने विचित्र पर वर्क किया है, विचित्र को सजाया, विचित्र मीन्स मैं आत्मा, उस आत्मा पर फोकस किया है और उस आत्मा को सजाया है, तो चित्र तो ऑटोमेटिकली सुंदर होगा ना। तो हम क्या करते हैं? विनाशी पर फोकस करते हैं, जो विनाशी तो कभी भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अविनाशी पर मैंने अटेंशन नहीं दिया तो मुझे वापस फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब समय है चित्र नहीं विचित्र पर फोकस करने का। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ। और ये सारे जो सातों स्वरूप हैं, सातों गुण हैं, अगर ये सातों गुण इस समय में परमात्मा की याद से डेवलप करती हूँ तो मैं हमेशा हर जन्म में सुख शांति आनंद से भरपूर है। तो वो तो ओरिजिनल गुण है आत्मा के। लेकिन हम आत्मा पर फोकस ना करके किस पर फोकस करते हैं? चित्र पर। चित्र माने ये शरीर, ये देह। तो ये देह तो विनाशी है, कभी भी खत्म हो जाएगी। तो हम हल्के कब रह सकते हैं? जब हम उस सर्व गुणों के सागर को, पवित्रता के सागर को, आनंद के सागर को याद करें। और याद करने के लिए क्या चाहिए? पवित्रता की पावर। तो जितना जितना कल परसों बाबा ने कहा कि खान पान शुद्ध करना है, किसी को दुख नहीं देना है, किसी को तंग नहीं करना है, आसुरी मत पे नहीं चलना है, अगर ये सब हम कर रहे हैं तो फिर हमारा अंदर का प्यूरिफिकेशन नहीं हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है माना हम चित्र में ही लगे हैं, और चित्र जहाँ रह रहा है उसकी साज सज्जा में लगे हैं, है ना। ये चित्र, ये शरीर जहाँ रह रहा है उसी को सजाने में लगे हुए हैं। ये मेरा घर, ये सारा टीवी हो, सुख के साधन हो, भौतिक सुख साधन हो, उसी में सारी एनर्जी जा रही है। अब जो भी समय है बाबा अपने बच्चों को डायरेक्शन दे रहे हैं कि वो समय अब कहाँ मुझे लगाना है? बाबा विचित्र। की याद। विचित्र विचित्र माने बाबा भी विचित्र है और हम आत्माएं भी विचित्र हैं, जिनका कोई रूप नहीं है ना। ये शरीर तो चित्र हो गया, है ना। तो अब फोकस मैं आत्मा और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा, दो टू पॉइंट। आत्मा बिंदी है और परमात्मा बिंदी है। और वो बिंदी कितनी एनर्जाइट है, कितनी शक्तिशाली है। तो अगर वो बिंदी शक्तिशाली है तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति होगी, तन की, मन की, धन की, संबंध संपर्क की, है ना, आते हैं ना, संबंधों से भी पेपर आते हैं, तो वो हम सहज पार कर पाएंगे। क्योंकि जो सीड है वो शक्तिशाली है। अगर सीड शक्तिशाली नहीं है तो बाबा ने कहा फिर क्या होगा? तो पत्ते पत्ते हैं, फल फूल हैं, वो भी ज्यादा गुणकारी फलदायी नहीं होते हैं, ज्यादा शक्ति नहीं देने वाले होते हैं। तो इससे सीड पर फोकस। तो मैं आत्मा सीड और परमात्मा करावनहार, मैं आत्मा करनहार। तो इस पर मुझे फोकस करना है। तो आज हम सामान क्या ले लेंगे? सर्व जिम्मेदारियों का बोझ बाप को देकर डबल लाइट रहने वाली मैं आत्मा डबल लाइट। सर बोझ बाबा को देकर सदा डबल लाइट रहने वाली मैं आत्मा। और दूसरा, कर्मों के हिसाब किताब को भी चुक्त कर सदा ही अचल अडोल स्थिति में रहने वाली सहज योगी। तो इसमें हमारी पूरी मुरली का चिंतन हो जाएगा। और मुरली तो ऐसे ही भैया डालते हैं, उसको हम जितनी बार भी सुने पढ़ें वो हमारे लिए इजी हो जाता है। तो क्योंकि भूल जाता है ना, क्योंकि आत्मा के अंदर बहुत सारा पहले से ही खाता भरा हुआ है। तो किस रीति से हम आत्मा को नरिश करें और उसके अंदर दिव्य गुणों की शक्ति, दिव्यता, पवित्रता, ये हमारे अंदर जैसे जैसे भरती जाएगी तो हम कहाँ भी रहेंगे लेकिन हम सदा सुख। ये इस शरीर के साथ रहें
ये शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाए, चाहे इस शरीर के घर में रहे चाहे दूसरे घर में जाए, नो प्रॉब्लम। तो इसलिए बाबा अपने बच्चों को सदा सुखी देखने के लिए इस प्रकार के छोटे छोटे टिप्स देते हैं कि ताकि हम घर गृहस्थ में रहते भी बाबा को याद कर सके। और स्कॉलरशिप जो बाबा देने आए हैं, कहते हैं ना, स्टूडेंट किसको स्कॉलरशिप मिलता है, कौन से स्टूडेंट को, जो पास विद ऑनर होते हैं। तो हमारे पेपर प्रैक्टिकल आते हैं और प्रैक्टिकल पेपर में मुझे पास होकर क्या करना है, स्कॉलरशिप लेना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, ओम शांति। आज के कुछ अनमोल महावाक्यों को हम श्रवण करेंगे कि हम सभी सेवाधारी बच्चे हैं। बाबा ने कहा ना, तुम्हारा मेन ऑक्यूपेशन क्या है, जन जन तक बाप का संदेश पहुंचाना, बाप का परिचय देना, कि कोई भी बच्चा बाबा से बरसा लिए बिना ना रह जाए, सबको बाप का संदेश मिल जाए, ताकि हर एक बच्चा अपने आप को शक्तिशाली बना सके, सुख शांति आनंद का वर्षा ले सके। तो उसके लिए सच्चा सेवाधारी बनना है। तो सच्चा सेवाधारी कौन है, जो सच्चा सेवाधारी, उस सेवाधारी को ड्रामानुसार सरकमस्टेंसेस अनुसार कोई सेवा नहीं मिली, लेकिन बाप दादा कहते हैं अपने चेहरे और चलन से सेवा करें। कोई कोई बच्चे कहते हैं बाबा को, कंप्लेन करते, बाबा हमें तो कोई सेवा नहीं मिली। तो बाबा कहते अब समय है चलन और चेहरे से सेवा करें। आपका चेहरा आपकी चलन बाप की याद दिलाए, ये सेवा नंबर 1 है। मुझे क्यों नहीं मिलता, मिलना चाहिए, ऐसे संकल्प को भी स्वार्थ कहा जाता है। चाहे ब्राह्मण परिवार में आपका नाम नामी ग्रामी नहीं है, लेकिन बाप के पास तो नाम है। जब बाप के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए। सिर्फ बाप के दिल पर नहीं, लेकिन जब फाइनल में नंबर मिलेगा तो आपका नंबर आगे होगा, क्योंकि बाप दादा हिसाब रखते हैं। आप राइट हो लेकिन चांस नहीं मिला तो वो भी नोट होता है। आप राइट हो लेकिन चांस नहीं मिला तो वो भी नोट होता है। और मांग कर चांस लिया, वो किया तो सही, लेकिन कहाँ मार्क्स कट होते हैं ना, इसलिए स्वयं से करना है। किसी के कहने से किया तो बाबा ने कहा क्या हुआ, कम मार्क्स हो जाए। तो ये धर्मराज का खाता कोई कम नहीं है ना, ये धर्मराज का खाता बाबा ने कहा कोई कम नहीं है, बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब है। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो, कोई स्वार्थ नहीं, अपना स्वार्थ नहीं, कल्याण का स्वार्थ। बाप को कुछ करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक है। हम जितना निस्वार्थ करते हैं, बाबा हमें फुल करता जाता है, शक्ति भरता जाता है। तो अगर स्वार्थ से किया तो वहां कट ऑफ हो जाता है। तो इसलिए हम बाप के सच्चे सेवाधारी बच्चे बाबा को प्रतिज्ञा करने मन ही मन कि हाँ बाबा, आपने मुझे सेलेक्ट किया है, तो आपने मुझे जो सेवा दी है वो मुझे अवश्य करनी है। तो क्या सेवा है, कि जैसे आपने ज्ञान को प्राप्त करके सुख को अनुभव करते हो, शांति का अनुभव करते हो, ऐसे अन्य आत्माएं भी पाप को पहचाने और अपने पापों का बोझा हल्का करके सुख शांति आनंद को प्राप्त हो जाए। तो ये बाबा से तहे दिल से हम शुक्रिया भी अदा करेंगे और बाबा से प्रतिज्ञा भी करें कि एटलीस्ट हमारे परिवार में भी हमारे जो साथ में हैं उनकी भी तो सेवा हो, कि उनको जो बाबा ने कुछ दिन पहले कहा कि उन बाबा की याद में बना के खिलाओ, तो वो इंटेलिजेंट बनेंगे, उनकी इमोशनली वीक नहीं रहेंगे, वो शक्तिशाली बनेंगे। तो हमारे परिवार के भी बच्चे अगर उनके अंदर ये पावर आ जाती है कि वो इमोशनली वीक नहीं होते, वो इंटेलिजेंट बनते हैं, हाँ वो शक्तिशाली बनते हैं, तो ये भी कितनी बड़ी सेवा है। अब ये दायरा मेरा कितना भी बड़ा हो सकता है, घर के 4 बच्चे, अड़ोस पड़ोस के, समाज के, देश के, विदेश के। तो किस प्रकार से हम सबको ये पावर बांटने के लिए बाप का संदेश देते चले, बाप से कनेक्ट कराते रहें। अभी नहीं तो बाबा कहते कभी नहीं, क्योंकि बाबा का हाथ अभी हमारे सिर पर है। तो बाबा को आके जो अभी 84, कितना हो गया, 88 हो गया ना, तो अभी 100 साल के संगम युग में कितना बचा है, सो 12 ईयर बचा है, जिसमें तो अभी दुनिया वाले भी कह रहे हैं कि चारों तरफ बहुत कुछ होने वाला है। तो अभी 3 साल 2-3 साल फिर भी हैं कि हम अपना पुरुषार्थ कर सकते हैं, बाबा से जुड़कर कमाई कर सकते हैं और अपना और अपने परिवार का भी कल्याण कर सकते हैं। अच्छा, तो सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन मना भव। तो बाप दादा के वरदानी हाथ को सिर पर अनुभव करते हुए तहे दिल से बाबा का शुक्रिया
और दिल ही दिल बाबा से प्रतिज्ञा कि मैं आत्मा बाबा की अपने लिमिट में रह के, अपनी जो मेरा हद भी है, हद से फिर बेहद में हम सेवाएं दे पाए। क्या सेवा है मेन? आत्मा समझना, परमात्मा को याद करना, तो मैं खुद भी करूं और अनेकों को भी रास्ता दिखाने के लिए प्रबंध करें। अच्छा। ओम शांति। तो हम सभी पॉइंट शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति रिंकू। आज बाबा कहते हैं हमेशा सत्य बोलना है। सृष्टि का राज हमें पता है कि ये सब अब कर्मों का लेन देन है। इसलिए हमें अचल अडोल स्थिति में रहना है। सदा बाप की याद में रहना है। स्वयं को आत्मा समझ के रहोगे तो गोल्डन एज में हम जा पाएंगे। और हमें पवित्र रहना पड़ेगा उसके लिए। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस दुनिया से अभी वैराग्य ले लेना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी कम से कम 8 घंटे बाबा की याद में रहना है। और किसी को दुख नहीं देना। कर्मों का हिसाब किताब को समझ अचल अडोल स्थिति में रहना है। अगर बाबा साथ है तो माया हमें हिला नहीं सकती। सब जिम्मेदारियों को बोझ बाबा पे डाल के डबल लाइट स्थिति में रहना है। जो प्योरिटी को मेंटेन करेगा बाबा उसी के साथ बंधा हुआ है। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। थैंक यू रिंकू बहन, वेरी नाइस। ओम शांति। हाँ, ममता बहन, मंजीत बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि हमें पवित्र रहना है। गृहस्थ में रहते हुए भी बस एक बाप को ही याद रखना है। चेहरे और चलन से बाबा की सेवा करनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू मंजीत बहन। ओम शांति। ओम शांति। और बाबा ने मुरली में कहा है आज कि हमें पवित्र बनना है और अपने सातों गुण को से भरपूर होना है। प्रेम स्वरूप बनना है, शक्ति स्वरूप बनना है, शांति स्वरूप बनना है और क्या बोलते हैं, प्रेम से भरपूर रहना है सबके प्रति और अपने को आत्मा समझकर बाबा की श्रीमत पे चलना है। और जो जितना पढ़ाई अच्छा करेंगे, श्रीमत में चलेंगे, उतना ही उसका पद अच्छा मिलेगा। और अपने पद को भ्रष्ट नहीं करना है, बाबा की याद में रहना हमेशा और दूसरों को दुख नहीं देना है और अपने को सब शक्तियों से, सब चीज से भरपूर करना है। और जितना हम अभी, समय नहीं है, बहुत थोड़ा समय रह गया है, तो हमें अपने आप को बहुत ऊंचा पे के लिए बहुत पढ़ाई करनी है, जिससे कि हम अपने आप, जितनी अच्छी पढ़ाई करेंगे हम, तभी हम आपको बाबा से स्कॉलरशिप मिलेगा इस संगम में। और हमें श्रेष्ठ ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण से हम फिर फरिश्ता स्वरूप बनेंगे, फरिश्ता स्वरूप, फिर फरिश्ता स्वरूप से हिंदू स्वरूप, फिर देवी देवता बन जाएंगे। फिर वहां से हमारी पूज्य बनेंगे, पूज्य से पुजारी, या फिर वापस ब्राह्मण। तो ये चक्र में अपने को पांचों स्वरूप में बहुत अच्छे से रोल अप करना है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति ममता। ओम अ, शांति। बाबा आज बोलते हैं कि मानिकम याद करो बाबा को। जब भी उलझ जाते हो तो बाबा को याद करो और अपने आप को आत्मा समझो। और ये भी बोलते हैं बाबा, हम लोग राज घराने से, देवी घराने से हैं, तो बाबा को याद करना है। और आजकल कृष्ण भगवान का बहुत वो करते हैं, लेकिन मेन बाबा को याद करना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ममता बहन, आप आ नहीं पाए ना ममता बहन? एक्चुअली दीदी घर पे ना हाँ, बेसमेंट का काम चल रहा है, तो उस ओके चक्कर ओके। में भागा दौड़ी कोई इतना बात चल नहीं, रहा है। आपको जब भी मिले ना तो हाँ मैंने आपके लिए रखा हुआ है, ठीक है। हाँ, मैं आऊंगी दीदी, हाँ पक्का हाँ, आऊंगी। श्योर। ओके ओके। हाँ दीदी। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू ममता। हाँ। ओम और शांति हम बाबा। शेयर करें। ओम ओम शांति शांति। सुशील में। या आज का मुरली से तो बाबा ने कहा कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने बनाने के लिए सर्वशक्तिमान बाप को साथ रखना है। यही सहज योगी भी बन सकते हैं। फिर बाबा ने कहा डबल लाइट रहना है। अपनी सर्व जिम्मेवारियों को
बाप का जिम्मेवारियों को बाप के हवाले करना है। फिर बाबा ने कहा इस दुख धाम से बेहद का वैराग्य रखना है। हम असली सुखधाम को, शांति धाम और सुखधाम को याद करना है। फिर देह अभिमान में ते आकर हम दुख दुख पाते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनना है। फिर स्कॉलरशिप लेने के लिए गृहस्थ में रहते 8 घंटा बाप को याद करने का अभ्यास करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा याद के अभ्यास से, याद की यात्रा से ये हमारा पाप कट जाता है, पर हम गोल्डन एज में आ जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू। ओम शांति। शांति, थैंक यू सुषमा मैम। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने जो मेन कहा कि अपने सारे बोझ बाबा को देकर डबल लाइट बनना है, पवित्रता बहुत अच्छे से धारण करनी है और चलन अपने चेहरे और चलन से सेवा करनी है। इस पे हमें ध्यान देना है और गृहस्थ व्यवहार में रहते 8 घंटा बाबा को याद करने की सेवा करनी है। और एक बाबा ने कहा कि ये जो समय चल रहा है, ये हिसाब किताब सबके चुकते होने हैं, इसलिए अपनी स्थिति पर पूरा ध्यान देना है कि अपनी स्थिति नीचे नहीं गिरनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी स्थिति जो है वो ऊंच बनानी है। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रंजीत मैम। ओम शांति बहन जी। ओम शांति मिंती मैम। राजयोग से जीवन सहज होता है। बाबा आए हैं दुख धाम का संन्यास कराने के लिए। रूहानी बाबा रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं। बाबा शांति का सागर है, ये अपवित्र दुनिया को पवित्र करते हैं। शांति धाम को याद करने के लिए बाबा समझाते हैं, जो अपनी घर है। शिव बाबा ब्रह्मातन में आकर समझाते हैं, रोज 8 घंटा याद करना है। याद करते करते ही बाबा का पास जाएंगे। और वो माया तो देवी गुण से असुरी गुण को ले जाता है। देह अभिमान से आकर कभी किसी को दुख नहीं देना। हिसाब किताब चूत होता है ये संगम युग में। अपनों को आत्मा समझकर एक परमात्मा को ही याद करना है। ओम शांति। ओम शांति ओम बहन जी। शांति। ओम शांति। थैंक यू मिंती मैम। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति भैया। हमें बाबा बार बार यही याद दिला रहे हैं कि हर हमेशा अपने बताए हुए राह पे चलने के लिए, और बाबा ये भी हर हमेशा कह रहे हैं कि ये अंतिम समय शांति दीदी। अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ, ओम शांति। ओम शांति दीदी। और ओम शांति। आज बाबा बोले कि हमें मनोज भाई शेयर कर रहे हैं अभी। करें। हाँ, तो हमारा हर हमेशा संकल्प ये रहना चाहिए कि हम अपने आप को पवित्रता धारण करें और शांत स्वभाव, शांति का संदेश दें। हम किसी को दुख नहीं दें, अपने आप को बाबा के श्रीमत पे चलने के लिए अपने आप को झोंक दें। कभी भी हम इधर उधर की बातों में नहीं आए। माया कभी भी वो भी नहीं होगा। अगर हम बाबा के श्रीमत पे, उनके योग में रहते हैं, तो हमारे ऊपर कोई भी किसी प्रकार का छाया नहीं आता है, सिर्फ बाबा का ही छाया रहता है। और हम पवित्र जब बन जाते हैं तो किसी भी प्रकार की इधर उधर की बातों में हम नहीं आते हैं। अगर कोई गलत, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है भैया, लगता है आप वॉकिंग में है शायद। फोन हट गया है नहीं मुंह से आपके। वो तब इसका मतलब वो नेट थोड़ा तब वीक है। हाँ, वही आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। मैं मतलब हो घर पे सकता ही है हूँ। सबको आता हो, मुझे कम आ रहा है। अच्छा ठीक है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति भैया, थैंक यू। हाँ, हीरा बहन अभी बोलिए आप।
Anybody else? ओम शांति दीदी। ओम शांति। अच्छा, आज बाबा बोले कि हमें बाबा की ही याद में रहनी है और किसी को भी दुख नहीं देनी है, सबको सुख देनी है और सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़ देनी है। बाबा जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे अपने बच्चे के लिए, इसलिए निश्चिंत होके सब कुछ ऊपर छोड़नी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम मैं शांति। अभी आई हूँ, बच्चे के पास आई हूँ ना, इधर चेन्नई हाँ, आई हूँ, इधर समुद्र के पास आई हूँ। अच्छा अच्छा, इसीलिए आपको सुनाई नहीं दिया। राइट राइट। हाँ हाँ, ओके बच्चे के पास ओके। आई हूँ ना। अच्छा, कहाँ पर है ओम बच्चा? शांति। बता कहाँ चेन्नई। कहाँ पर? चेन्नई में? अच्छा अच्छा। चेन- ओके चेन्नई ओके चेन्नई है ओके। जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक ओम यू ओम में। शांति, ओम शांति दीदी। इधर ही आई ना सुबह सुबह, इसी से आवाज नहीं जाती होगी। ओके, हाँ हाँ। थैंक यू में। ओम ओम शांति, शांति। ओम शांति। सो एनीबडी एल्स? और भी कोई शेयर करना चाहेंगे थॉट को? और फिर समय तो पूरा हो ओम चुका है। ओम शांति राजेश बहन। हाँ हाँ, ओम शांति प्रेम है। आज मैं मुरली आधी सुनी, उसके बाद मुझे किसी का फोन आ गया, उसके बाद मेरी कोई बात काफी नहीं, मिस हो गई कोई बात, कोई बात नहीं, कोई और बात नहीं। एक बीच पॉइंट में भी अगर याद कनेक्शन, रहे तो भी बहुत है। हाँ कनेक्शन भी चला गया और अभी मैंने फिर से ज्वाइन किया है, तो अभी चल अच्छा रहा है अच्छा। शेयरिंग, तो मैंने कहा मैं भी शेयर कर देती हूँ। हाँ जरूर जरूर। हाँ, आज बाबा कहते हैं बाबा पवित्रता का सागर है, अपनी स्थिति को अचल और अडग बनानी है। सारी जिम्मेदारी परमात्मा पर छोड़ देनी है। और बाबा कहते हैं किसी को दुख नहीं देना है और किसी भी बात की चिंतन में समय नहीं बिताना है। ओम शांति राजेश भाई। थैंक यू ओम बाबा, शांति। थैंक यू। ओम शांति प्रेम बहन, थैंक यू। और थैंक यू। कौन माँ शेयर बाप को नहीं कर? देख सर, सुबह 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 कहा जा रही है लड़कियां। माँ बाप तो वैसे नहीं होंगे। और भी किसी को शेयर करना है? ओम शांति। दो लड़की रहती है उसको क्या बैठी कर रही, फोन कर रही थी काली बाबू, काली बाबू जी। मैंने कहा, फिर ये देखा मैं फोन कर रही हूँ। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ दीदी, मैं पूछना चाहती थी, ये अपना बाबा का ये 1937 से चल रहा है ना, तो अभी 80 इयर्स हो गए ना। हाँ हाँ, अभी हमारे पापा ने तो 85 कंप्लीट कर लिया है तो हाँ। देखो कब तक। और एक 88 दादी हो गया बैठी ना। है। 100 साल के संगम युग में अभी कितना हाँ, बचा है? 12 ईयर बचा है। और हाँ, 12 ईयर में दीदी तो आप। बाबा ने कहा ना लास्ट में बहुत हंगामा होगा, बहुत कुछ, तो हम हम्म। सेंटर पर भी नहीं जा पाएंगे। ये सारा हाँ, इंटरनेट भी खत्म हो जाएगा, जो अभी जूम पे जुड़ते हैं वो भी नहीं जुड़ तो पाएंगे। दीदी फिर कैसे करेंगे, फिर हम लोग तो सब अपने इसीलिए अपने कैसे पास रहे। में मुरली का स्टॉक रखिए। हाँ, मुरली है ना? तो सुनते ये तो रहना नेट रोज। तो नहीं चलेगा लास्ट में, इसलिए सब अभी जाना से ही ही है। हमको मुरली का स्टॉक हर एक बच्चे को पास में रखना चाहिए कि कब कौन सी परिस्थिति आएगी पता नहीं। तो हमारे हाँ, पास एटलीस्ट मुरली का स्टॉक होगा तो हम निकाल के पढ़ेंगे। और अभी से हाथ इतना में ऊंचा पुरुषार्थ करें कि कैसी भी विषम परिस्थिति हो, लेकिन हम आत्माएं अचल रहें और सबको सकाश दे सकें। तो ये सकाश देने के लिए भी शक्ति चाहिए ना। तो ये हाँ, शक्ति मैं भी भी हमें बाबा स्वमान की लिख याद रही से थी अभी साथ जमा में कर। करते करते, जैसे अपने वो थी ना कि बोले अभी एटलीस्ट अपना स्वमान लिखते जाओ, जो बाबा ने हमको सब हाँ, बताया है जितना भी। तो एक्चुअली अभी समय मैं- है बहुत अपने अंदर फोकस करने का। अभी बाहर की जो सेवाएं हमने की, जो जो हाँ, हो गई, लेकिन अभी समय है कम से कम हम अपनी स्थिति मतलब बनाएं। हाँ, क्योंकि अभी लास्ट में ज्यादा तो अपनी लोगों स्थिति में ही, नहीं जाना हाँ है, अपनी स्थिति ही ज्यादा काम लोगों आएगी। की सेवा करना, ये हाँ, करना। कई तो लोग इसलिए इतने अभी आ रहे भाग हैं अभी दौड़ तो। वाला समय नहीं रहा। जो हम हम्म। लोग भी पहले बहुत भाग दौड़ के सर्विस करते थे, चारों तरफ हाँ, दौड़ते थे। अभी है हाँ, अपने ऊपर फोकस करने का समय, खुद के ही अपने पर ऊपर करना है, फोकस क्योंकि करना है। अब। अभी जब तक हाँ, बाबा हमें इंटरनेट की सुविधाएं दे रहा है, हम जुड़ रहे हैं, ले रहे हैं एक दूसरे से, बस हाँ, इसके है ना? बाद में तो कुछ नहीं सही है। है। तो लेकिन उस पर भी हम आधार नहीं बना सकते इसको, क्योंकि समय तो अभी नहीं, खत्म ही हो गया ना, एक तरीके सही से में अभी भी बहुत देखो थोड़ा ना, बचा है। इंटरनेट
इंटरनेट कभी डिस्कनेक्ट होता है, कभी कुछ होता हाँ ही है हाँ ना हाँ बार-बार। हाँ, इसीलिए तो बहुत फिर अपने ऊपर बहुत अटेंशन, अपने कम से कम एटलीस्ट मेरे परिवार वाले हैं, वो भी तो कम हाँ से कम लेके चले उनको, है ना। चले, हाँ ठीक सबको है। ही देना हाँ, है, नहीं और तो फिर बाकी तो अभी। सभी को लेके चलना है जितना हमारे साथ पॉसिबल है, लेकिन जो दौड़ हम्म, दौड़ के पहले हम सेवाएं करते थे वो अभी समय हाँ चला गया। हाँ, अच्छा, बस जहां ओम तक हो शांति। सके तो दौड़ के जाना है, तो सिर्फ सेंटर तक ही जाना है अच्छे से बस। हाँ, जिससे नहीं जा वहां सकते बाबा हैं, अब तो अभी से जाएंगे सेंटर, अभी तो टाइम है, अभी तो तीन हाँ, चार साल फिर भी हम जमा का खाता कर सकते अभी हैं। टू लेट का बोर्ड नहीं आए लगा है, हाँ बाबा हाँ, बोला, लेकिन टूलेट का अपने बोर्ड को तो एक बार लग गया, अभी एक बार तो लग चुका है, फिर लगेगा। अभी हाँ वो जितना भी हो हुआ रहा था है ना। इसने के लिए भी टाइम नहीं होगा। तो अभी भी हम हाँ लोग भाग्यशाली हैं कि अभी भी हम हाँ नेट दीदी, पर, जूम पर हो जुड़ गया जाते टू लेट हैं, का ग्रोथ तो एक स्टार्ट दूसरे हो की गया। खैर खबर ले लेते हैं ना, फिर तो वो भी नहीं होगा। हम्म, हमारी स्थिति ही हमारे को सुरक्षित रख दीदी पाएगी। ये बहुत सही रहा कि हम मधुबन आ गए थे, नहीं तो टू लेट का बोर्ड ही लग जाता उस टाइम हाँ, तो, आपको अगर मिल रही है ना लास्ट ईयर यार, नहीं मिल, लास्ट ईयर आ गए थे, नहीं तो टू लेट का बोर्ड। और अच्छा बाबा ने हमको अपने जन्मदिन के टाइम में ही बुलाया उनने, जब अपना ये। चलो, थैंक यू रेंकू बहन, रेनू रेनू बहन, अभी हम हाँ लोग बाबा को शुक्रिया थैंक्स। अदा करते हैं, ये सभी का टाइम हाँ हो गया निकलने का। या ओम शांति। थैंक यू थैंक यू राजेश्वरी बहन। बाबा, थैंक यू फैमिली, ओम थैंक यू शांति। बाबा।